लाहौर में रावी के किनारे नए शहर का मुस्तकबिल खतरे में। इमरान खान का खुद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। यह मनसूबा अदालत तक कैसे पहुंचा, मनसूबे के लिए कितनी जमीन हासिल की जा चुकी है, अदालती हुक्म मनसूबे पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है, अदालती फैसले के बाद अमलन मनसूबा कहां खड़ा है, दुबई तर्ज का नया शहर बसाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा या नहीं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन गिरामी, लाहौर के पहलू में दरिया रावी के किनारे नए मंसूबे के मॉडल्स और तस्वीर सब्जाजारों और छोटे छोटे जजायर पर बनी बुलंदोबाला इमारतों और रिहायशी इलाकों का ऐसा मंजर पेश करती है जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के जदीद शहरों से मुमासलत रखता है। रावी रिवर फ्रंट नामी इस मंसूबे के तहत 1,02,000 एकड़ पर मुहित इस शहर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक रिहाइश के साथ साथ जंगलात, झीलें, बैराज और जजीरे कायम करने का मंसूबा है। बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत बनाए जाने वाले शहरों की तरह इसमें एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और मेडिकल सिटी बनाने के लिए मंसूबे भी शामिल होना पड़ेगा। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रोडा के मुताबिक मुकम्मल हो जाने के बाद ये दरिया के किनारे पर बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा, जो 40 किलोमीटर के इलाके पर फैला होगा। और इस मंसूबे से कुदरती माहौल के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर की बहाली में भी इम्कान यकीनी हो जाएगा। और इसमें तामीर किए जाने वाले 3 बैराजों में 5,85,000 क्यूसिक पानी ज़खीरा किया जा सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर सन 2020 में इस मंसूबे के बाकायदा इफ्तिताह के मौके पर कहा था कि यह मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। इस मंसूबे से न सिर्फ बैरूनी सरमाकारी मुल्क में आएगी बल्कि लाखों अफराद को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जब लाहौर हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने रावी रिवर फ्रंट मंसूबे के मुस्तकबिल के हवाले से सवालिया निशान पैदा कर दिए, तो हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि असल में इस मंसूबे को क्यों रोका गया। अदालत ने अपने फैसले में इस कानून की चंद बुनियादी दफात को ही गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसके तहत रोडा का कयाम अमल में लाया गया। अदालत ने मंसूबे के लिए दरकार अराजी हासिल करने के अमल को गैर कानूनी करार देते हुए इस हवाले से जारी नोटिफिकेशंस को ख़त्म कर दिया है। अदालत ने इस मंसूबे और इसके तहत बनाई जाने वाली स्कीमों को गैर कानूनी करार दे दिया है। हुकूमत पंजाब ने इस अदालती फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू करने का इंदिया दिया है। साथ ही उनका यह भी दावा है कि मंसूबे के पहले जोन पर काम जोर शोर से जारी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी रिलीफ न मिलने की सूरत में हुकूमत इस मंसूबे को आगे कैसे बढ़ा सकेगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये मंसूबा अदालत तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, ज़मीन के हुसूल ही से मसले का आगाज़ हुआ था। रावी रिवर फ्रंट के लिए दरकार अराजी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ज़रई ज़मीन पर मुश्तमिल है। सन 2020 में रोडा ने किसानों से ये ज़मीन हासिल करने के अमल का आगाज़ किया था, लेकिन चंद मुतासरा किसानों ने हुकूमत के इस अमल के खिलाफ एहतजाज किया। उनका मौक़िफ़ था कि वो अपनी ज़रई ज़मीन बेचना या फिर हुकूमत को देना ही नहीं चाहते थे और हुकूमत ज़बरदस्ती इनसे ये ज़मीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्हें खदशा था कि ज़रई ज़मीन ले लिए जाने से उनका ज़रिया माश ख़त्म हो जाएगा और इसके एवज़ जो मुआवजा उन्हें अदा किया जा रहा है वो उतना नहीं कि वो इनके मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी कर सकें। इब्तदाई तौर पर एहतजाज में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न करने के बाद किसानों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले चंद कारकुनान ने अदालत से रुजू किया था। अब तक लगभग 4 अरब रुपए के एवज़ 4560 एकड़ रकबा ज़मीन हासिल की जा चुकी है। इसमें 2000 एकड़ पर मुश्तमिल सफ़ायर के नाम से मंसूबे का वो पहला हिस्सा भी शामिल है, जिस पर तामीराती काम के हवाले से ठेका जावेदान ग्रुप को दिया जा चुका है। जावेदान ग्रुप में मुल्क की मारूफ तामीराती कंपनियां शामिल हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर आला पंजाब के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर की तरफ से जारी करदा एक हालिया पैगाम में बताया गया है कि चार बाग नामी पहले जोन पर तामीराती काम जारी है। पहला मरहला 15,000 एकड़ पर मुहित होगा और इसमें सफ़ायर है, एग्री नॉलेज, एमराल्ड बे, टोपास ब्लॉक, बराजेस और झील शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट दरियाए रावी को रिचार्ज भी करेगा। हुकूमत पंजाब के मुताबिक रावी रिवर फ्रंट मंसूबे को 3 फेजेस में मुकम्मल किया जाना है। रोडा के मुताबिक पहला फेज़ लगभग 44,000 एकड़, दूसरा फेज़ तकरीबन 28,000 एकड़, जबकि तीसरा फेज़ 30,000 एकड़ पर मुहित होगा। नाज़रीन गिरामी, अगर रोडा और पंजाब हुकूमत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो रावी रिवर फ्रंट का मुस्तकबिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही वाज़ेह हो पाएगा। लेकिन इससे पहले मौजूदा हुकूमत के दौर में इस मंसूबे पर अमली तौर पर मज़ीद काम करना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह बताई जाती है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर रोडा के क़याम और काम करने के तरीक़ाकार के हवाले से कानून की बुनियादी दफ़ात ही को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। इस तरह रोडा की तरफ से किए जाने वाले
कई इकदामात में भी गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट फैसले में कहा गया है कि रोडा सन 2020 के एक्ट की शेक 6 के तहत मास्टर प्लानिंग और स्कीमों की तैयारी वगैरह के लिए मकामी बल्दियाती हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत काम करने की पाबंदी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ताहम रोडा हुकाम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रोडा एक्ट 2022 के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के शेक 4 ने उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया और ये कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के आने से कबल बल्दियाती हुकूमत ही मौजूद नहीं थी। वकील राफे आलम ने BBC को बताया कि अदालती कार्रवाई के दौरान ही गुज़श्ता बरस उस वक्त के कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही ने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसकी शेक 4 के तहत रोडा बल्दियाती हुकूमतों के साथ मुआहदे में काम करने की पाबंद नहीं थी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तरमीमी ऑर्डिनेंस की शेक 4 ही को गैर आइनी करार दे दिया है। यह आइन के आर्टिकल 140A के मुतसादम है। अदालती फैसले के मुताबिक इस तरह रोडा एक्ट 2020 की शेक 6 बहाल हो जाती है। नतीजतन मुकामी हुकूमत के साथ मुआहदे की गैर मौजूदगी में रोडा की तरफ से की जाने वाली कोई भी मास्टर प्लानिंग या स्कीमों की तैयारी गैर कानूनी है। अदालत ने इन नोटिफिकेशंस को भी खत्म कर दिया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत जारी किए गए थे। फैसले के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से मनसूबे के माहौल पर असरात की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर की तरफ से अराज़ी के हुसूल का अमल शुरू होता है। अदालत के मुताबिक लाहौर और शेखुपुरा के कलेक्टर्स लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ज़ाब्ते की कार्रवाई करने में नाकाम रहे थे, इसलिए इन नोटिफिकेशंस को ख़त्म किया जाता है। साथ ही अदालत ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को आईनी तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए कानून साजी के अमल का आगाज़ करे। इसमें ज़रई और फार्म लैंड के हुसूल का एक अलग अलग कैटेगरी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को ये तमाम काम करने में वक्त लगेगा। अगर हुकूमत ऐसा करे भी और कर भी लेती है तो माहिरीन के मुताबिक रावी रिवर फ्रंट के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए मुख्तस किए जाने वाले बजट में कम से कम 20 से 30% इजाफे का इम्कान है। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रोडा या पंजाब हुकूमत को रिलीफ न मिला तो कानूनी चाराजोई और इसके बाद अदालती अहकामात की रोशनी में ज़रूरी तब्दीलियों में इतना वक्त लग सकता है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत के इख्तिताम के करीब पहुँच जाएगी। इसके पास 1 साल और चंद माह बाकी हैं। इसके बाद दरियाए रावी के किनारे बसाए जाने वाले रावी रिवर फ्रंट मंसूबे के मुस्तकबिल का फैसला आने वाली हुकूमत के हाथ में चला जाएगा।